2025 मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि खत्म हो जाए। बिकॉज पिछले एपिसोड में आपने बेसिक्स बताए थे बट नाउ वी वांट यू टू गो डीप डाइव इनटू 2026। किसी के लिए भी 2025 उतना अच्छा नहीं रहा है, तो क्या 2026 एक कमबैक ईयर हो सकता है? देखो कमबैक तो होगा। 2026 मतलब एक नई शुरुआत है। ये वो साल है जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी खुद से लिख सकते हैं। स्क्रोलिंग छोड़ के काम करने की जरूरत है। ये साल बहुत ज्यादा रिस्क लेने का नहीं है। देखो मुलांग 3 के लिए ये साल बहुत यही सुनना ये था। कुछ मुलांक को छोड़ के ओवरऑल ये साल उतना खराब नहीं है। बाकी मुलांग 4, 8 और मुलांग 7 वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि मेष राशि वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। सो मेष की तो सुन के बड़ा मजा आया सुहानी। अब अगली राशि पे आते हैं। जितना ये लोग विजुअलाइज करेंगे, जितना इनके अंदर क्लैरिटी होगी, उतना ज्यादा इनके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी राशियों की शायद चांदी हो बट आपका तो सोना ही सोना है कर्क राशि वालों। सो वृषभ वालों, इस साल शिद्दत से जाओ, कायनात तुम्हें दिलाई। सो आई थिंक कर्क के बाद ये दूसरी राशि है जो ब्लॉकबस्टर साल जा सकता है इनका। सो वृश्चिक राशि वालों भाई, इस साल तो तुम हरिद्वार जाओ, प्रभु की गुण गाओ और जल्दी से ये साल निपटाओ। मकर राशि वाले लोग फाइनली 2026 में अब जाकर ये लोग राहत की सांस ले पाएंगे। इनकी 7.5 जस्ट अभी खत्म ही हुई है। तो मकर राशि वालों दुख भरे दिन जीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि एक रेमेडी या एक मंत्रास टू सक्सेस जो आप हमारी ऑडियंस को दे पाए फॉर 2026। एक रेमेडी जो इस साल मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी वो है सो सुहानी, वेलकम बैक। आपको पता होगा कि आपको फर्स्ट टाइम हमने इनवाइट किया था, उससे पहले हमने इंटरनली टीम में बहुत डिस्कशन किया था एंड हमने आपको बुलाया था बिकॉज हमको लगा कि हमको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में आ रही है बट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी किसी का करियर बदल दे। और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ है कि हमारे ऑडियंस की करियर में इम्पैक्ट आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो लास्ट एपिसोड वाज अ ब्लॉकबस्टर। हमारी बहुत सारी रील्स लाखों में गई हैं व्यूज़ में एंड ऑन पब्लिक डिमांड वी आर कॉलिंग यू अगेन टू गाइड अस अबाउट हाउ 2026 इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। अभी भी एस्ट्रोलॉजी में हमारी समझ बहुत कम है, यू आर द एक्सपर्ट एंड बहुत सारे लोगों का ये हमको पर्सनली डीएम्स मैसेजेस आए कि दे वांट टू नो कि आगे क्या होने वाला है, क्या वो करना चाहते हैं। बिकॉज पिछले एपिसोड में आपने बेसिक्स बताए थे बट नाउ वी वांट यू टू गो डीप डाइव इनटू 2026 और लोगों के पैसा, लोगों का करियर, लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। सो वेलकम बैक एंड इट्स ओवर टू यू नाउ। It feels so amazing to be back on M2S Career Mantras 2026. Yes, it is going to be the year of new beginnings, new learnings, new growth, new opportunities. आप समझो 1 से 9 नंबर की साइकिल को हमने कंप्लीट किया है। जस्ट होने ही वाली है, 2025 खत्म होने ही वाला है। 2026 इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फॉर कमिंग मेनी मेनी ईयर्स। ये साल होगा नई बिगनिंग्स का, नई लर्निंग्स का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का। बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे इस साल। अब समझो यूनिवर्स ने आपके सामने एक क्लीन स्लेट रख दी है। अब आप अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिख सकते हो। नंबर 1 का साल है, नई बिगनिंग्स होंगी और आप ऐसा समझो कि अब आपकी डेस्टिनी अब आपके हाथ में है। इस साल आप जो भी करोगे वो आने वाले बहुत सारे सालों के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। वंडरफुल तो वंडरफुल। सुहानी, मैं ना एक चीज़ बोलूँगी कि 2025 मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि ख़त्म हो जाए। बिकॉज 7.5 रेट्रोग्रेड आगे चल रहे हैं, शनि पीछे चल रहे हैं एंड ऑनेस्टली किसी के लिए भी 2025 उतना अच्छा नहीं रहा है। तो क्या 2026 एक कमबैक ईयर हो सकता है एंड किस किस के लिए हो सकता है? बिल्कुल, देखो कमबैक तो होगा। 2026 मतलब एक नई शुरुआत है, ठीक है। सो ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो न्यू लर्निंग्स की तरफ जाएंगे। ये साल अपग्रेड का साल है, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे अपग्रेड के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्किल्स पे काम करने का ये साल है। इस साल जिसने न्यू लर्निंग्स की, नई चीज़ें सीखी, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया, वही आगे जा सकता है। उसी के लिए सक्सेस और ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे। बाकी जो प्रोकास्टिनेट करेगा और लथार्जिक बिहेवियर होगा जिसका, उसके लिए ये साल अगेन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जैसे आपने बोला 2025 बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। सी ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट तो इस साल भी रहेगा, बट अगेन मैं बोलूँगी कि ये वो साल है जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी खुद से लिख सकते हैं।
ओके, तो ओके। स्क्रॉलिंग छोड़ के काम करने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब इस साल जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट साल है। मतलब 2026 से उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। इस साल हर किसी को मतलब ऐसा कोई स्किल, ऐसी कोई लर्निंग करनी चाहिए, जो वो चाहते हैं वो आगे फ्यूचर में जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाएँ। आपने अभी बोला ट्रांजिट्स, तो जैसे 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो एकदम से ये ट्रांजिट आ गया था। क्या 2026 में भी ऐसे कुछ मेजर ट्रांजिट्स या ऐसे कुछ मेजर इवेंट्स हैं? 2026 साल है सूर्यदेव का, यानी कि राजा का, जिनको राजा से डिनोट किया जाता है, फादर से डिनोट किया जाता है। अब समझो राजा गद्दी पर आने वाले हैं, तो राजा ऐसे ही लोगों को आगे लेकर जाएंगे जो प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे। इस साल जो लोग बहुत अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, जो बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव का साल है। सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं नेम फेम रिकॉग्निशन को। इस साल हम बहुत ज़्यादा लोगों को डिफेमेशन मिलता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि अगर सूर्यदेव के मैं शैडो साइड की बात करूं तो डिफेमेशन का भी होता है। सो इस साल हम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी देख सकते हैं। जब हम ईयरली प्रिडिक्शंस करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें हम दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं। एक नंबर होता है ईयर का टोटल, जो कि है 2+0+2+6, दैट इज 1। तो इस पूरे साल नंबर 1 की वाइब्रेशन तो हमें दिखेगी, बट इसके साथ एक और नंबर की वाइब्रेशन रहेगी, जो कि है नंबर 8। नंबर 8 कैसे? क्योंकि पीछे के लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, उनकी भी वाइब्रेशन रहती है। तो इस साल सूर्यदेव तो गद्दी पे आ रहे हैं, आप ऐसा समझो, राजा तो गद्दी पे बैठेंगे, पर बैक एंड पे शनिदेव भी काम करेंगे। इसका एक और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आप सोचो, जब ऐसी दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मिलने वाली हैं, तो ये साल कितना कॉन्फ्लिक्ट से भरा होगा। हम ऑलरेडी बॉर्डर पे स्ट्रेस देख रहे हैं, वॉर की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इस साल बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्लक्चुएशन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये साल बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं है, बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने का है। ये साल आप देखोगे स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगी। ऐसी जो कंपनीज जिनके शेयर्स लाइक ऐसी कंपनीज जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, उनके शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो वहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग डेली की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा, अप एंड डाउन से भरा रहेगा। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग सोच समझ के इस साल करनी चाहिए। इस साल आप ये भी देखेंगे कि सोने चांदी के जो भाव हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई राजा का साल है, राजा को सोना चांदी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस साल मैं ना एक एडवाइस देना चाहूँगी, जो लोग भी आईफोन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो अपने डिसीजन को एक बार रिकंसिडर करें और सोने में इन्वेस्ट करें, क्योंकि साल ख़त्म होते होते तो देखो आईफोन का प्राइस गिर जाएगा, बट सोने चांदी का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। आप फ्लक्चुएशन देखोगे, बट एट दी एंड आप देखोगे कि सोने का भाव तो भाई आसमान ही छुएगा। तो सोनी, आपने अभी एक बात बताई कि ये साल सूर्य का है, सूर्य गद्दी पे बैठने वाले, पर बैकएंड में शनि भी काम करेंगे। मुझे डीप नॉलेज तो नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, बट मुझे इतना जितना मैंने पढ़ा है कि सूर्य जो है वो शनि के पिता हैं, और इन दोनों की आपस में नहीं जनती है। तो एम आई करेक्ट? तो इस वजह से हम कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स देख सकते हैं। यस, बिल्कुल। सूर्यदेव जो हैं वो शनिदेव के फादर ही थे, बट कभी सूर्यदेव ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए हमेशा से उनके बीच में एनिमिटी थी। यही रीज़न है इस साल हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज देखेंगे। साल की शुरुआत थोड़ी स्लो लगेगी, बट जैसे जैसे साल में हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए, कंट्रोवर्सीज होते हुए। आप ऐसा भी देखेंगे बहुत सारे लोगों को लाइक नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपोज भी होंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स आगे आएंगे, और जो लोग एथिकली काम नहीं कर रहे वो लोग एक्सपोज भी होंगे, बिकॉज राजा का साल है, राजा आ रहे हैं न्याय करने। फादर से सूर्यदेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। फादर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, हमेशा एथिकली न्याय करते हैं सबके साथ। तो इस साल हम यही सब देखेंगे, जो एथिक्स के साथ काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये साल। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो न्याय का साल है। थीम इज न्याय, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। यस, आई अब थिंक थीम इज हार्डवर्क प्लस न्याय। हार्डवर्क्स और एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ये साल। मतलब अब जो फेक है वो एक्सपोज होकर रहेगा इस साल में।
और जो रियल है वो मतलब देखो सूर्य देव के जैसे चमकने वाला है। ओके Wonderful. ओके। सो सुहानी, जैसे आपने बोला कि अब हम आगे आ गए, हमें थीम पता चल गया है, क्या हम मूलांक वाइज अब ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि ये साल किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा? सिंस वी आर अ करियर पेज, तो मैं चाहूँगी कि 2-3 अच्छे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, मनी, करियर एंड हेल्थ। ये पैरामीटर्स पे थोड़ा आप डीप डाइव करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद मूलांक 1। And opportunities. हाँ। मूलांक 1 यानी कि जिनका भी बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है, फिर वो चाहे किसी भी मंथ की हो, इनके लिए 2026 बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से ही नंबर 1 2 या 2 से ज़्यादा बार ना आता हो। यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, उनके लिए थोड़ा सा ये ईयर चैलेंजिंग रहेगा। करियर वाइज ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनके यहाँ बहुत आएंगी इनके सामने, और करियर में ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, करियर में प्रमोशन के, रेस के, इंक्रीमेंट के बहुत अच्छे चांसेस इनको मिलेंगे, और लोकेशन चेंज का भी चांस है, योग बनता है। सो करियर वाइज ओवरऑल अच्छा रहेगा, बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि नंबर 1 ओवर पावर नहीं होना चाहिए इनके चार्ट में। एक चीज़ जो इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि इन्हें अपने ईगो और एंगर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस साल। एंड 1, 10 और 19 की डेट तो ठीक है, 28 वालों के लिए ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप देखो 28 नंबर मीन्स 2 और 8 एनीवे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, एंड अगेन उसमें फिर नंबर 1 भी आ जाएगा। सो शनिदेव, मून और सूर्यदेव, ये तीनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। सो इस वजह से 28 वालों को थोड़ा सा अपने डिसीजंस सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ईगो और एंगर में लिए हुए डिसीजंस इन्हें बैकफायर कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू मूलांक 2। मूलांक 2 यानी कि जिनका भी बर्थ 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ है, इन लोगों के लिए देखो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, बट येस इनकी भी ग्रोथ होगी, थोड़ा सा एवरेज ईयर रहेगा, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट थोड़ा सा डिले से आएंगी। सो इनके पेशेंस का टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, और इन्हें पेशेंस लूज़ नहीं करना है, बस अपनी मेहनत करनी है अपने हार्डवर्क से। ईयर के एंड तक जैसे जैसे ये पहुँचेंगे तब तक इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट येस थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है। हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनका स्ट्रेस, इनकी एंग्जाइटी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसे कि हम जानते ही हैं नंबर 2 मून का नंबर है, और नंबर 1 जो कि सन का नंबर है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा सौम्य होती है और सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उग्र होती है। सो जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ मिलती हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, इंटरनली, इमोशनली, मेंटली इनको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस लगेगा, एंग्जाइटी इनको परेशान कर सकती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने बोला साल की शुरुआत इनके लिए थोड़ी सी स्लो हो सकती है, तो थोड़ा इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, पेशेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी करियर वाइज इनके लिए ये साल अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। और अब हमारे फेवरेट मूलांक यानी हम दोनों के मूलांक मूलांक 3 की बात। देखो मूलांक 3 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत काम आएगा, पैसा भी बहुत आएगा, बस इसीलिए यही सुनना ये था। पूछने वाली थी कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पैसा आएगा कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल आएगा? पैसा बहुत आएगा। नंबर 1 यानी सूर्यदेव और नंबर 3 मीन्स जुपिटर, तो सूर्यदेव के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं वो गुरुदेव ही हैं। सो नंबर 3 वालों के लिए तो ये साल अबंडेंस से भरा रहेगा, बट अब नंबर 3 वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्हें जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत काम मिलेगा, तो ये ना कंफ्यूज हो जाएंगे, इनका दिमाग हर दिशा में दौड़ेगा। इन्हें अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना है, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेने हैं। इनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन लेकर आएगा, बट येस थोड़े से डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, और मल्टीटास्किंग नहीं करें। जो लोग लर्निंग की फील्ड में हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी की फील्ड में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लोग, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सो नंबर 3 के लिए ओवरऑल ये साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन लेकर आएगा। In terms of health? हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जुपिटर का नंबर है और सूर्यदेव की एनर्जी आएगी, सो थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, जैसे मैंने बोला बहुत काम आएगा। सो काम के प्रेशर की वजह से, ओवर वर्कलोड की वजह से इन्हें
मेंटली बहुत ज़्यादा ये लोग थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं. सो इन्हें स्ट्रेस, एंग्जाइटी परेशान कर सकती है. सो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है. मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें बेटर होने लगेंगी. सही है, अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा कमाएंगे, फिर वेकेशन पे जाएंगे. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. ठीक है. कमिंग टू नंबर 4. मूलांक 4 यानी कि जिनका भी बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 को हुआ है, इन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो राहु हैं. सो इन लोगों के लिए वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ये लोग फेस कर सकते हैं. हायर अथॉरिटीज़ के साथ इनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं. सो थोड़ा सा इनके लिए मैं ये बोलूँगी कि जॉब चेंज, करियर चेंज, स्विचेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि इन्हें नहीं करने चाहिए इस साल. एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट बोलते हैं ना, मौके पे चौका मारना पड़ेगा. सो इनके लिए थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना पड़ेगा. अगर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है एंड टाइम पे इन लोगों ने ग्रैब नहीं की, तो फिर ये अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे. ओवरऑल करियर वाइज ये साल अप एंड डाउन वाला होगा, बट स्टिल अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठाक ही रहेगा. एंड बहुत ज़्यादा ईगो में आकर कोई डिसीजन ना लें, वरना इनके अपने डिसीजंस इनको बैकफायर करेंगे. मूलांक 5 जो हमने सुना है कि बहुत बैलेंस नंबर है, उनके लिए ये साल कैसा जाएगा? मूलांक 5 यानी कि जिनका भी बर्थ 5, 14 या 23 को हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा. करियर और जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा साल है. लोकेशन चेंज का भी चांस है. सो अगर जॉब की वजह से या वैसे भी लोकेशन चेंज करना है, तो ये साल उनके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है. ये डिसीजन वो लोग ले सकते हैं. मूलांक 5 के लिए एक एडवाइस है कि इस साल ना इनके पास काम बहुत आएगा, पैसा बहुत आएगा, बट खर्चे भी बहुत बड़े होंगे. सो इनको अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर इन लोगों ने अपने खर्चे नहीं कंट्रोल किए, तो साल का एंड होते होते फिर इनको स्ट्रेस परेशान करेगा. और मूलांक 5 के लिए एक और चीज़ है, इनकी शादी होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस साल. सो 5 नंबर वाले जो लोग भी सिंगल्स हैं, वो अपनी शादी प्लान कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं शादी के लिए. अच्छे योग बन रहे हैं इनके. सुहानी, मूलांक 6 द नंबर ऑफ वीनस, जिसको गॉड ऑफ लग्जरी और मनी और फेम बोलते हैं, उनका साल कैसा जाएगा? ओके, मूलांक 6 यानी कि जिनका भी बर्थ 6, 15 या 24 को हुआ है, इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा. करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जॉब चेंज, लोकेशन चेंज के पूरे चांसेस हैं. करियर स्विचेस के भी चांसेस हैं, बट इस स्विच के बाद ये लोग अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि ये अपने एडिक्शंस और टेम्पटेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, वरना एडिक्शंस और टेम्पटेशंस की वजह से इनके लिए ये साल जाते जाते बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा. क्या क्योंकि मूलांक 6 को आप वीनस के साथ एसोसिएट करते हो, क्या इन मूलांक वालों को टेम्पटेशंस, एडिक्शंस एज सच कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बाकी मूलांक से? हाँ जी, नंबर 6 वालों के साथ ऐसा है कि उन्हें ना थोड़ा कभी पूरा नहीं पड़ता. सो उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए एडिक्शन में फंस जाते हैं. टेम्पटेशंस बहुत होती हैं, डिज़ायर्स, गोल्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि फिर ये लोग गलत कामों में भी पड़ जाते हैं. सो ऐसा इन्हें नहीं करना है. जितना हो सके अपने एथिक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई सूर्य देव का साल है, एथिकली ही काम करना पड़ेगा. ओके, ओके. अब आते हैं मूलांक 7 पे. मूलांक 7 यानी कि जिनका भी बर्थ 7 को, 16 को या फिर 25 को हुआ है, इन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा एवरेज रहेगा. साल की शुरुआत इन्हें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकती है, क्योंकि केतु का नंबर है और केतु का सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड तो था ही नहीं. सो थोड़ा सा इन्हें भी मेंटली, इमोशनली परेशान हो सकते हैं ये लोग. करियर वाइज थोड़ा सा स्लो रहेगा. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट थोड़ा सा डिले होकर आएंगी. स्ट्रगल थोड़ा सा इन्हें दिख सकता है. वर्क प्लेस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं. सो इन्हें बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है. ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज रहेगा इनके लिए ये साल. ओके. और अब सबसे मोस्ट ड्रेडेड मूलांक, मूलांक 8. मोस्ट वायरल मूलांक ऑफ लास्ट टाइम. मूलांक 8 यानी कि जिनका भी बर्थ 8, 17 या 26 को हुआ है, उनके लिए ये साल थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा. सूर्यदेव और शनिदेव की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ये लोग फेस कर सकते हैं. वर्क प्लेस पे भी हायर अथॉरिटीज़ के साथ इनके क्लैशेस हो सकते हैं. वर्क प्लेस पे इनको मज़ा नहीं आएगा. ऐसा लगेगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो इन्हें लगेगा बिजनेस करें, बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा जॉब करें. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ईयर इनके लिए हो सकता है. जितना हो सके इन्हें अपने आप को काम करना चाहिए, रखना चाहिए, स्पेशली इनके वर्क प्लेस पे, क्योंकि वर्क प्लेस पे इनके डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं.
अगर कोर्ट केसेस में ये लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ भी ये लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिले होता हुआ। 8 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सो इनके पेशेंस का बेसिकली बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, सो इन्हें पेशेंस लूज नहीं करना है इस साल। थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी इन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा, जितना हो सके ये लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मेडिटेशन इनके लिए करना बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट इनके लिए करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर इन लोगों ने गिव अप किया, पेशेंस लूज़ किया, तो साल के एंड तक ये लोग बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे। सो 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ये साल चैलेंजिंग हो सकता है। अब लास्ट है बुलांक 9। मूलांक 9 यानी कि जिनका भी बर्थ 9, 18 या 27 को हुआ है, उनके लिए 2026 कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव के जो सबसे खास हैं उनके जो सेनापति हैं उनका नंबर है ये। सो 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे चांसेस होंगे ग्रोथ के, एक्सपेंशन के, करियर में, जॉब में अच्छा खासा इंक्रीमेंट, रेज ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हीलिंग से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए तो आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। तो सुहानी, सारे मूलांक का सुनने के बाद अब मुझे थोड़ा ऐसे मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, थोड़ी राहत की सांस आ रही है, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो कुछ मूलांक को छोड़ के ओवरऑल ये साल उतना खराब नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। मूलांक 1, मूलांक 2, 3, 5, 6 और 9 के लिए ये साल तो वैसे भी अच्छा ही रहेगा। बाकी मूलांक 4, 8 और मूलांक 7 वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जितना हो सके इन लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें, और जितना हो सके अपना बजट बनाकर रखें, वरना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ये लोग फेस कर सकते हैं। सुहानी, थैंक यू फॉर द मूलांक प्रोडिक्शंस। बट अभी ना मेरी तरह मेरे मन में एक क्वेश्चन है, और मेरी तरह बहुत लोगों को पूछना कि जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को सुनता हूँ या अपनी राशि कहीं पढ़ता हूँ पेपर में, आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं अपनी मून साइन देखूँ या मैं अपनी सन साइन देखूँ। तो आप प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए, और फिर आप ये भी बताइए कि आने वाले पूरा 2026 राशियों के हिसाब से कैसा होगा। आपका क्वेश्चन है कि आपको कौन सा साइन देखना चाहिए। देखो, एक हो गया सन साइन, दूसरा होता है हमारा मून साइन। ये जो प्रिडिक्शंस आप ऑनलाइन किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सुनते हो, स्पेशली इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, ये प्रिडिक्शंस ना बेस्ड होते हैं मून साइन पे। तो हमेशा आपको अपना मून साइन देखना चाहिए जब भी आप किसी का भी प्रिडिक्शन सुनते हैं। जैसे कि आज भी हमारे व्यूअर्स ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो भी अपना जब प्रिडिक्शन सुनेंगे तो अपना मून साइन ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही मैं बोलूँगी अपना असेंडेंट भी चेक करें। अब असेंडेंट क्या होता है? देखो, जब आप अपनी कुंडली किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में ओपन करते हो, तो आपकी कुंडली के जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा होता है, वो आपका होता है असेंडेंट। वो होती है आपकी राशि, जिसको लगन भी बोला जाता है, राइजिंग साइन भी बोला जाता है। आपको जब आप ये ऑनलाइन प्रिडिक्शंस देख रहे हो, तब आपको मून साइन भी चेक करना चाहिए और असेंडेंट भी चेक करना चाहिए, यानी कि आपका राइजिंग साइन भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं। सो आप मून साइन से भी रिलेट कर पाओगे और असेंडेंट से भी रिलेट कर पाओगे। बाकी जो सन साइन हो गया, उसकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जोडियाक को भूल जाओ और मून साइन और असेंडेंट के हिसाब से अपना प्रिडिक्शंस आप चेक कर सकते हो। ओके सुहानी, आपने बताया असेंडेंट कैसे चेक करते हैं, और आपने बताया कि सन साइन क्या होता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ के महीने के हिसाब से होता है। मून साइन कैसे निकलता है? ओके, सी, मून साइन चेक करने के लिए आप जब किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल्स डालते हो, सो आपकी कुंडली बन के आती है। अब उस कुंडली के जिस भी हाउस में आपका मून, प्लैनेट मून प्लेस्ड है, वो आपका मून साइन हो जाता है। उसमें जो नंबर लिखा होगा वो साइन होगा, वो साइंस का नंबर होता है, ठीक है, वो राशियों का नंबर होता है, वो आपका हाउसेस का नंबर नहीं होता। सो जहाँ भी मून लिखा है वो आपकी मून साइन हो जाती है। यही आपको चेक करना है, आपकी मून साइन क्या है और आपका असेंडेंट क्या है, और उसी के बेसिस पे आपको प्रेडिक्शंस देखने होते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऐसे ही करके इतनी सारी राशियां निकली हैं फिर। बिल्कुल। तो अगर मेरा मान लीजिए कि मेरी राशि मकर है और मेरा एसेंडेंट तुला है, तो मैं तुला सुनूंगा तो भी मेरे को इट विल बी एक्यूरेट फॉर मी, एंड मैं मकर सुनूंगा तो भी इट विल बी एक्यूरेट फॉर मी। हाँ जी, बिल्कुल, आपको दोनों ही सुनने चाहिए, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, ये पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस नहीं है। जब हम पर्सनल प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, देश काल पात्र, आप क्या करते हो, आपकी सारी बर्थ डिटेल्स डाली जाती है, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। बट जब आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको अपना असेंडेंट से भी प्रिडिक्शन देखना चाहिए और मून साइन से भी प्रिडिक्शन देखना चाहिए, तब आप जाके बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे।
दिस इज फॉर आवर ऑडियंस। जब हम क्लेम करते हैं M2S करियर मंत्रास पे वेयर वी ब्रिंग एक्सपर्ट्स हु टेक यू फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, आई थिंक आज सुहानी ने भी बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है हमको कि जो लोग राशियां सुन के भी यार लगता है कि यार ये मेरे से जो मैंने पढ़ा है वो हो नहीं रहा है, या जो मैंने पढ़ा है उसका उल्टा हो रहा है, तो आज आपको एक क्लैरिटी ये भी मिल गई कि अपना एक्सटेंडेंट भी देखो, यानी लग्न भी देखो और राशि भी देखो। सो थैंक यू सुहानी, ये बहुत मेरे ख्याल से शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने कवर की हो ये पॉइंट, या मैंने तो नहीं देखा है, बट ये आज पॉइंट क्लियर हुआ है, तो आज जो हमारे ऑडियंस है उनको भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। स्वानी, पिछले पॉडकास्ट में जब हमने 2025 के बारे में बात की थी तो आपने बोला था बहुत मेजर ट्रांजिट्स थे जिसकी वजह से 2025 ऐसा गया था। 2026 में भी ऐसा कुछ होने वाला है? देखो 2025 के जो ट्रांजिट्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट 2026 में रहेगा, बट इस साल एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो रही है वो ये है कि इस साल गुरु का गोचर होगा कर्क राशि में, यानी कि गुरु अपनी एग्जॉल्टेड साइन में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव इवेंट होने वाला है इस साल। बाकी शनिदेव अपनी राशि नहीं बदलेंगे, बट इस साल जनवरी में शनिदेव अपना नक्षत्र ज़रूर बदलेंगे। अब शनिदेव नेपच्यून में आ जाएंगे मीन राशि में। सो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। नेपच्यून और शनिदेव दोनों ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। सो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस साल के बड़े इवेंट्स की, तो इस साल 2026 में 4 बड़े ग्रहण भी होने वाले हैं। जो ये ग्रहण लास्ट टाइम हुए थे 4 ग्रहण, वो था 2020 का एक्सपीरियंस हम सब लोगों ने किया है। बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक ईयर था वो। आई होप ये साल ऐसा नहीं होगा, बट येस इस साल भी ग्रहण है जिनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। सुहानी, अभी आपने हमको हमारे ऑडियंस को बताया कि अपनी प्रेडिक्शन कैसे देखनी है, आपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बता दिए इस साल। तो अब हमें बताइए कि हर राशि के लिए साल कैसा जाने वाला होगा। एंड मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें करियर्स, अपॉर्चुनिटीज़, मनी, इन सब के बारे में। पहली राशि जो कि है मेष राशि, यानी कि एरीज। मेष राशि वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। करियर वाइज, फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी 7.5 का ना फर्स्ट फेज चल रहा है। सो पैसा इनके पास बहुत आएगा, काम इनके पास बहुत आएगा, करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब में भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज ओवरऑल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसा इनके पास आएगा भी बहुत, बट इनको पैसा सेव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जितना मतलब इनके पास पैसा आएगा उतने लेवल के इनके खर्चे भी होंगे। सो इनको थोड़ा सा अपने खर्चों को बैलेंस करना पड़ेगा। इस साल मेष राशि वाले लोग कोई बड़ा नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट इनके 4th हाउस से होगा। सो 4th हाउस इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। 4th हाउस जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट इनके 10th हाउस पे पड़ेगा, जो कि इनको करियर में बहुत ज़्यादा सफलता दिलवाएगा। राहु इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे, यानी कि इनको पैसा 11th हाउस में जब राहु आता है पैसा बहुत आता है इंसान के पास। इनका जो सोशल सर्कल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बट इनके आसपास भी ना राहु लाइक लोग आएंगे। सो इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर किसी पे भरोसा नहीं करना। इनके साथ चीटिंग्स भी हो सकती हैं इस साल, और हो सकता है इन्हें धोखे भी मिलें। सो थोड़ा सा वहाँ पे इनको अलर्ट रहना पड़ेगा। 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है इन लोगों का। सो इनके फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो इनको अपने फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के भी पूरे चांसेस हैं, और फादर को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सो थोड़ा सा इनको अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। फादर के साथ ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल ये लोग कोई बड़े लोन ना लें, इस बात का भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा सा इन्हें नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि 7.5 का जब भी फेज आता है इंसान को ना इमोशनली, मेंटली परेशान बहुत करता है। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, बट इन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी लाइफ में अभी भी कुछ बाकी है। लाइक शनिदेव इनको ऐसा फील करवाएंगे कि ये अभी भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ अच्छा करना होगा। इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। सो इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी इन्हें एमेथिस्ट ज़रूर पहनना चाहिए। सूर्य देव को जल इन्हें ज़रूर देना चाहिए सुबह उठकर 8 बजे से पहले, और हनुमान चालीसा का पाठ इन्हें ज़रूर करना चाहिए। बाकी 2026 इनके लिए फाइनेंशियली फैंटास्टिक रहेगा, और हेल्थ वाइज थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, इम्यूनिटी लो हो सकती है। सो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट में इनको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्कआउट करना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 7.5 के फेज़ में अगर कोई इंसान वर्कआउट नहीं करता तो उसकी पूरी एनर्जी स्ट्रेस और एंग्जाइटी के रूप में बाहर आती है। सो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दें। बाकी
2026 मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मेष की तो सुन के बड़ा मजा आया सुहानी। अब अगली राशि पे आते हैं। दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस। टॉरस के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, साल का फर्स्ट हाफ इनको थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बट मई के बाद इनके लिए गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जॉब में, करियर में स्विचेस ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के पूरे चांसेस हैं। मई के बाद जुपिटर इनके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे, यानी कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों का काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल इनका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा जुपिटर और सैटर्न के कंबाइन गोचर की वजह से। इसलिए इनको इस साल, मतलब इस साल ये लोग जो चीज़ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सच होने का पूरा चांस है। सो इन्हें इस साल बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए विजुअलाइजेशन पे। जो भी इनके गोल्स हैं इन्हें इमेजिन करना चाहिए उन्हें। जो भी ये लोग सोचेंगे इस साल पूरे होने का पूरा चांस है। इस साल इनके सिबलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके करियर में ग्रोथ ये लोग देख सकते हैं। राहु का गोचर इनके 10th हाउस से होगा, यानी कि वर्क प्लेस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये लोग फेस कर सकते हैं। ईगो क्लैशेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख के ये लोग काम करेंगे तो बेटर रहेगा। ओवरऑल देखें तो फाइनेंस वाइज इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल इनका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सो इनकी डेली इनकम में वृद्धि होने के चांसेस हैं और इनकम सोर्सेज भी इनके बढ़ सकते हैं। इनकी मदर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस साल इनका 11th हाउस बहुत एक्टिव रहेगा जुपिटर और सैटर्न के कंबाइन गोचर की वजह से। इनकी डेली इनकम में वृद्धि हो सकती है। इनकम सोर्सेज इनके बढ़ सकते हैं। इस साल इनको मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनके जो भी गोल्स हैं, इनके जो भी एस्पिरेशंस हैं, जितना ये लोग विजुअलाइज करेंगे उतना इनके गोल्स रियलिटी में टर्न होंगे, क्योंकि 11th हाउस मैनिफेस्टेशंस का हाउस होता है। सो इस साल जो सपने ये देखेंगे वो पूरे होने का चांस है। इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। इस साल इनकी मदर की हेल्थ में थोड़े से अप एंड डाउन ये लोग देख सकते हैं। मदर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है इन्हें। इस साल इनके लिए जॉब चेंज, लोकेशन चेंज का पूरा योग बनता है। मनी वाइज देखें तो ओवरऑल 2026 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा इन्हें स्ट्रेस परेशान कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ईयर की जो शुरुआत होगी वो इनके लिए थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट जैसे जैसे ये ईयर में आगे बढ़ेंगे इनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इनके लिए इस साल एक एडवाइस है कि ये लोग ना थोड़ा सा लो की रहें जितना, क्योंकि सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो 8th हाउस पे आ रहा है। सो जब सैटर्न 8th हाउस को देखते हैं तो ऐसे में नज़र लगने के बहुत चांसेस होते हैं। सो इन लोगों को थोड़ा सा ना इस साल शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इन लोगों को अपने गोल्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत कम लोगों से शेयर करना चाहिए। जितना हो सके अपने तक रखें जब तक वो गोल्स, एस्पिरेशंस इनके पूरे ना हो जाएं। और इस साल इन्हें सुलेमानी अकीक ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। जितना ये लोग विजुअलाइज करेंगे, जितना इनके अंदर क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा इनके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। सो वृषभ वालों, इस साल शिद्दत से जाओ, कायनात तुम्हें दिलाएगी। और जॉब स्विच चाहिए तो मंत्रास्ट्र सक्सेस दिलाएगा। अगली राशि पे आते हैं, मिथुन। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। मिथुन राशि के लिए 2026 बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहेगा। जुपिटर इनके सेकेंड हाउस से गोचर करेंगे, यानी इनके बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं। जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है, गोल्ड या सिल्वर का अगर काम करते हैं तो उनके लिए तो ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर में स्विचेस, करियर में चेंजेस ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जॉब स्विच, करियर स्विच का भी चांस है। लोकेशन चेंज भी ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न के कंबाइन गोचर की वजह से इनका 10th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। वर्क प्लेस पे पहले अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील होता था तो अब थोड़ा सा पीस ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनी वाइज अगर देखें तो पैसा इनके पास बहुत आएगा, बट इनके खर्चे भी बहुत बड़े होंगे। सो इन्हें थोड़ा सा अपने खर्चों को संभाल कर करना होगा, वरना ओवर खर्चे होने की वजह से इन्हें स्ट्रेस हो सकता है। इस साल मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हो सकता है वर्क की वजह से। अननेसेसरी ट्रैवल भी कर सकते हैं ये लोग। इस साल इनके फादर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फादर के करियर में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ये लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पाउस के साथ भी इन्हें, मिथुन राशि वाले लोगों के स्पाउस को थोड़े से हेल्थ इश्यूज इस साल हो सकते हैं।
थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट इनको परेशान कर सकता है, क्योंकि शनि का जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पर भी जाएगा। ओवरऑल देखें तो मनी वाइज ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ ये लोग देख सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है 2026 का। एक चीज़ का जो इन्हें ध्यान रखना है वो है इनकी हेल्थ का। जितना हो सके ये लोग स्ट्रेस कम लें, अपने डिसीजंस इम्पल्स में आके ना लें, क्योंकि मिथुन जो राशि है वो बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव डिसीजंस लेती है। सो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेना है। इस साल ये लोग सिट्रीन ब्रेसलेट पहनेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ये लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सुहानी, ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन भी बस अगर स्ट्रेस और हेल्थ का ध्यान दे तो ये साल उनका हो सकता है। बिल्कुल। सुहानी, काफ़ी देर से हम लोग कर्क, आप हम बिहाइंड द कैमरा भी आप बोल रहे कर्क वालों के लिए ये ना साल बहुत धमाकेदार है। आई एम एक्साइटेड। मेरी कर्क नहीं है बट मेरे बहुत फ्रेंड्स की कर्क राशि, तो कर्क राशि के बारे में बताइए। ओके, सो अगली राशि है कैंसर, यानी कि कर्क राशि के लिए 2026 ग्रोथ, एक्सपेंशन और अबंडेंस लेकर आएगा। कर्क राशि वाले लोगों को एग्जॉल्टेड जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस साल। जॉब में प्रमोशन, करियर में ग्रोथ और बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। लोकेशन चेंज का पूरा चांस है। कर्क राशि वालों के लिए 2026 में करियर में ग्रोथ और जॉब में प्रमोशन के पूरे योग बनते हैं। इनकी बॉडी में भी एक्सपेंशन होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर जब इनके लगन में आके बैठेंगे, जुपिटर कारक हैं एक्सपेंशन के, ग्रोथ के कारक हैं, तो इनका वेट बढ़ने का भी पूरा चांस है। इन्हें अपनी हेल्थ का, अपने वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इनकम के सोर्सेज इनके बढ़ सकते हैं, किसी बड़ी प्रॉपर्टी या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ये लोग कर सकते हैं। मनी वाइज, करियर वाइज कर्क राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है 2026। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए तो ये गोल्डन टाइम है। कर्क राशि वालों को अपने फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। एग्जॉल्टेड जुपिटर फादर की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता, हो सकता है उनके करियर में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएँ, तो इनको अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस साल कर्क राशि वालों के लिए शादी के भी योग बन रहे हैं। जिनकी शादियों में पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रेस था उनके लिए भी रिलीफ है। अगर अभी भी शादी में, मैरिड लाइफ में कोई भी इश्यूज ये लोग फेस कर रहे हैं तो इनके लिए एक एडवाइस है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल ट्रैवल करें, ये उनके लिए एक रेमेडी जैसे काम करेगा। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स इन्हें बहुत ज़्यादा भर भर के मिलेंगी। बस इन्हें थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान देना है। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, सो वर्कआउट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको नज़र लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि भाई करियर में ग्रोथ, प्रमोशन जहाँ मिलेगी वहाँ ऑब्वियसली लोग इनसे बहुत ज़्यादा जलेंगे भी। सो इस साल थोड़ा सा कर्क राशि वालों को लो की रहने की ज़रूरत है। इस साल कर्क राशि वालों को ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए नज़र से बचने के लिए, और नाम जाप ज़रूर करना चाहिए एग्जॉल्टेड जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो नाम जब किसी भी भगवान का ले सकते हैं? हाँ जी, जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी गुरु में मानते हो, बस पूरा दिन उनका नाम जाप करें। और अगर ऐसा कर लेते हैं कर्क राशि वाले लोग तो अपने किसी भी गोल्स और माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं इस साल। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी राशियों की शायद चांदी हो बट आपका तो सोना ही सोना है कर्क राशि वालों। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट राशि दैट इज लियो या सिंह राशि, इनका ये 2026 कैसे जाएगा? लियो यानी कि सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए 2026 थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इन लोगों की शनि की ढैया चल रही है, कंटक शनि की ढैया, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है। ये टाइम इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इनके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट ये लोग फील कर सकते हैं। किसी भी काम को करने में इन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इमोशनली, मेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इस साल इन्हें कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने खर्चों को संभाल कर करना चाहिए। फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा इन लोगों को, वरना इनका ही स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इस साल सिंह राशि वालों को कोई लोन नहीं लेना है। अगर पुराना कोई लोन है तो पहले उसे चुकाने का ट्राई करें,
और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी ये लोग थोड़ा सा डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके काम इस साल बहुत ज़्यादा रुक रुक कर होंगे। ये टाइम है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का। सो जितना ज़्यादा ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा ये अपने स्किल्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ को फोर्स करने का, कंट्रोल करने का ट्राई ना करें। लाइफ के उन एरियाज़ में ये लोग फोकस करें जो इनके बस में हैं। अननेसेसरी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इस साल इन्हें वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ये डेली करें और इन्हें एमेथिस्ट ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। शनि की ढैया का जो टाइम होता है, इंसान को ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। सिंह राशि वालों के लिए इनकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा इश्यूज ये लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पाउस का बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड इन्हें फील हो सकता है। इस साल ये लोग जितना ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। इस साल सिंह राशि वालों को अगर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा बिजनेस कर लें, बिजनेस में हैं तो इन्हें लगेगा कि जॉब कर लें। बट इन्हें बहुत ज़्यादा करियर स्विचेस नहीं करने चाहिए। जहाँ पर हैं वहीं रहकर काम करना चाहिए। इस साल सिंह राशि वाले लोगों को पेशेंस लूज नहीं करना है, होप लूज नहीं करना है। आई वुड से दिस इज जस्ट अ फेज, दिस टू शैल पास। इस साल सिंह राशि वालों को मैं एक चीज़ बोलूँगी, उन्हें क्लियर क्वार्ट्स ज़रूर पहनना चाहिए फॉर मेंटल क्लैरिटी, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इन्हें ज़रूर करना चाहिए। जीवन में अच्छा समय बुरा समय आते रहता है। द ट्रिक इज़ नॉट टू लूज होप। एंड जैसा आपने बताया कि राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें तो दिस टू शैल पास। सुहानी, अगली राशि है कन्या, दैट इज़ वर्गो। सो उनका साल कैसा जाएगा? वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 2026 अच्छा ही रहेगा। जुपिटर इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे और इनके इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग इनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस साल ये जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन्हें विजुअलाइज करना चाहिए। अगर इन्हें गोल्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ी सी क्लैरिटी इन्हें लानी पड़ेगी। लाइफ में जो चीज़ एक्चुअली ये लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी पे इनका फोकस रहना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस होगा तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी, और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ फोकस होगा तो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो इस साल ये टाइम है इनके लिए मैनिफेस्टेशन का। सो जितना हो सके ये पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इस साल ये लोग अपने शत्रुओं पे जीत पा सकते हैं। 6th हाउस से राहु का गोचर होगा। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग ये लोग फील कर सकते हैं। इनके सिबलिंग्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए जॉब में अच्छा खासा ग्रोथ ये लोग देख सकते हैं। करियर में ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती हैं। इनकम सोर्सेज इनके बहुत बढ़ सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस भी परेशान करेगा। जैसे कि मैंने बोला, क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। इनके फादर को हेल्थ इश्यूज़ होने के पूरे चांसेस हैं इस साल। कन्या राशि के लिए जॉब और करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। इनके इनकम सोर्सेज बनने के पूरे योग बनते हैं। साइड हसल और फ्रीलांसिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं इस साल। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं। सो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फॉरेन से इनके लिए आती है तो इन्हें ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। मौके पे चौका ज़रूर मारना चाहिए। इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए। सो वी एट मंत्रास टू सक्सेस वर्क विद कंपनीज फ्रॉम 10 कंट्रीज। वी हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल जॉब्स एज वेल। सो अगर आपको लगता है कि यू आर फिट फॉर अ जॉब इंटरनेशनली, डू लेट अस नो, रीच आउट ऑन आवर वेबसाइट, रीच आउट टू अस ऑन आवर वेबसाइट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या बात है! देखो, हमने अपॉर्चुनिटी की बात की और हमारे व्यूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आ भी गई। ये साल कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंशियल गेन्स का और रिकॉग्निशन का साल है। इस साल कन्या राशि वाले लोगों को सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सिट्रीन ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। वर्गो वालों को तो आपने फॉरेन अपॉर्चुनिटी दे दी अभी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगली राशि दैट इज तुला, उनके लिए कैसा जाएगा? तुला, लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 2026 करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। करियर में ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर इनके 10th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। करियर में जॉब चेंज भी कर सकते हैं और उस चेंज के बाद इन्हें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। लोकेशन चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है घर का रेनोवेशन करवा लें, कोई नया घर खरीद लें, कोई नई गाड़ी खरीद लें।
ऐसा हो सकता है, बट थोड़ा सा अपने बजट से बाहर जाकर ये खर्चा ना करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें और उसके बाद इन्हें फिर वो थोड़ा सा परेशान करने लगे कि बजट से बाहर जाके प्रॉपर्टी ले ली या इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो थोड़ा सा वहाँ पे बजट बना के चले। तुला राशि वालों के लिए 2026 में ट्रैवलिंग की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो वर्क को लेकर हो या फिर फैमिली वेकेशंस हो। ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इनका। तुला राशि वालों के लिए 2026 में ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में केयरफुल होने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस ना हो, इस बात का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए एक्सीडेंट्स और चोट लगने के भी योग बन रहे हैं। सो ड्राइव करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इस साल तुला राशि वालों को सुलेमानी अकीक ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नज़र लगने के भी पूरे चांसेस हैं। इस साल लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो ना खाएं या थोड़ा सा अवॉइड करें। अल्कोहल का सेवन इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस साल। सो आई थिंक कर के बाद ये दूसरी राशि है जो ब्लॉकबस्टर साल जा सकता है इनका। यस, बिल्कुल। वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं अगली राशि पे, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? स्कॉर्पियंस के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा सा मिला जुला सा साल रहेगा। इस साल इनके करियर में ग्रोथ के चांसेस थोड़े से कम है। इस साल एक्चुअली ना इन्हें अपने काम में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि ये लोग जॉब छोड़ दें, और जॉब कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा बिजनेस करें, बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा फील होगा कि जॉब करें। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड इनको फील हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है इनके लिए। सो थोड़ा सा मेंटली ये लोग परेशान होंगे, बट इस साल इन्हें बहुत ज़्यादा स्विचेस नहीं करने चाहिए। इस साल इन्हें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये लोग स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 2026 में वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है किसी तरह की कंट्रोवर्सी में भी ये लोग फंस जाएं। सो थोड़ा सा इन्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी के फट्टे में टांग ना अड़ाएं, बस अपने ही काम पे फोकस रखें। इस साल इन लोगों के लिए एक एडवाइस है, अगर लाइफ में थोड़ा सा भी इन्हें स्टक फील हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इन्हें किसी ऐसी एक स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करना चाहिए। वहाँ ट्रैवल करने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस साल इनके स्पाउस के साथ भी रिश्ते थोड़े से खट्टे मीठे रहेंगे, मनमुटाव होने के पूरे चांसेस हैं। सो थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखें, ओवर एग्रेशन ना करें, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। इस साल इन्हें क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए और स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, बट 2026 इनके लिए मिला जुला रहेगा, एवरेज रहेगा। सो वृश्चिक राशि वालों भाई, इस साल तो तुम हरिद्वार जाओ, प्रभु के गुण गाओ और जल्दी से ये साल निपटाओ। अब अगली राशि पे आते हैं, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए 2026 थोड़ा सा एवरेज रहेगा, मिला जुला सा साल होगा। इस साल ना इनके बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं, और खर्चों की वजह से इन्हें पैसे की, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा चिंता सता सकती है। धनु राशि के लिए 2026 में वर्क प्लेस पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ये लोग फेस कर सकते हैं। इन्हें इस साल थोड़ा सा शांत रहकर काम करने की ज़रूरत है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए सडन सक्सेस मिलने का पूरा योग बनता है। सो अपने ओवरऑल अगर हम देखें तो धनु राशि के लिए इस साल वर्क प्लेस पे, उनके घर पे सिबलिंग्स के साथ, फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, ट्रिगर ना हो किसी भी छोटी बातों को लेकर। इस साल धनु राशि वालों को बजट बनाकर चलने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंड बिल्कुल ना करें, जितना हो सके अपने खर्चों को संभालें। किसी भी तरह का लोन ना लें। अगर पुराने पेंडिंग लोन्स हैं तो उन्हें चुकाने का पूरा ट्राई करें। एमेथिस्ट ब्रेसलेट इन्हें इस साल ज़रूर पहनना चाहिए। तो अब आते हैं मेरी प्रिय राशि यानी मकर राशि पे, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोग फाइनली 2026 में अब जाकर ये लोग राहत की सांस ले पाएंगे। इनकी 7.5 जस्ट अभी ख़त्म ही हुई है। अब इनकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन से जुड़े जो लोग हैं, जिनका भी फील्ड कम्युनिकेशन है, जिनका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इनकी इनकम सोर्सेज बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इनके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सो थोड़ा 2026 में मकर राशि वालों के इनकम सोर्सेज बढ़ने के पूरे चांसेस हैं।
पिछले 7.5 सालों में शनिदेव ने मकर राशि वालों से बहुत मेहनत करवाई है। अब ये 7.5 साल का एक्सपीरियंस इन्हें बहुत काम आने वाला है। इस साल इन्हें ऑनलाइन काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी अपग्रेड करना चाहिए। जितना ज़्यादा ये लोग अपने स्किल्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा इन्हें ग्रोथ मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए जिनकी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज थे, अब उनके रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगल्स जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अब फाइनली उनकी शादी के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही एडवाइस मैं मकर राशि वाले लोगों को देना चाहूँगी, इस साल उन्हें प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। शनिदेव बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, थर्ड हाउस से गोचर होगा उनका। सो इस साल बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेट ना करें। एमेथिस्ट और सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, दोनों का कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हैं और चाहे तो दोनों ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। वंडरफुल। तो मकर राशि वालों, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। चलते हैं हम हमारी अगली प्रिय राशि, दैट इज एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। इनके लिए सेविंग्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। राहु इनके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा, सडन बर्स्ट ऑफ एंगर हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे ये ट्रिगर हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों को अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शनिदेव इनको बहुत ज़्यादा अकेला रहना सिखा रहे हैं, सॉलिट्यूड में रहना सिखा रहे हैं। 2026 में भी इन्हें ऐसा ही फील होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं हो पा रहे हैं। ये टाइम है इनके लिए इंट्रोस्पेक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। सो जितना ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा होगा। किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, सरेंडर की एनर्जी में रहें, तब जाके 2026 इन्हें पीसफुल फील होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अभी भी पूरी क्लैरिटी आना बाकी है, जो कि 7.5 के इस थर्ड फेज में शनिदेव इनको किसी भी तरह दिलाकर ही रहेंगे। इस साल इन्हें क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए। अब चलते हैं हमारी आखिरी राशि मीन पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का सेकेंड फेज चल रहा है, जो कि यूजुअली इजी नहीं होता है। मीन राशि वालों के लिए ये उनके टेस्ट ऑफ पेशेंस का टाइम है। सो थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है इन्हें। इनके खर्चे बढ़ सकते हैं, जॉब पे, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड ये लोग फील कर सकते हैं। इन्हें किसी भी काम में मज़ा नहीं आएगा इस टाइम पे। सो जितना ज़्यादा ये धैर्य रखेंगे, उतना ज़्यादा इन्हें मीन राशि वाले लोग करियर में, जॉब में स्विचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करियर चेंज भी कर सकते हैं, जॉब में भी स्विच हो सकता है इनके लिए, और ये चेंज थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है इनके लिए। मीन राशि वालों को ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। जितना ज़्यादा ये ट्राई करेंगे चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, उतना ज़्यादा इनके लिए सिंपल रहेगा 2026। मीन राशि वाले लोग 2026 में जॉब स्विच कर सकते हैं, लोकेशन स्विच भी कर सकते हैं। ये टाइम इनके लिए है इंट्रोस्पेक्शन का। जितना ज़्यादा ये अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए 2026 सिंपल रहेगा। ये टाइम है इनके कार्मिक डेट्स को क्लियर करने का। सो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट ना करें, किसी भी चेंज को रेजिस्ट ना करें। जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे, जितना ज़्यादा सरेंडर करेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रोवर्सीज होने के पूरे चांसेस हैं। किसी भी काम में इनका मन नहीं लगेगा, बट इन्हें अपने मन को मनाना पड़ेगा। मीन राशि वाले लोगों को इस साल किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचना चाहिए। किसी भी तरह के ओवर इंडल्जेंस में ये लोग ना जाएं, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हेल्थ फ्रंट पे भी मुझे ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। जितना ज़्यादा ये लोग अपने आप को काम रखेंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी इन्हें परेशान कर सकती है। 7.5 का दूसरा फेज बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसीलिए ये टाइम है इनके लिए सरेंडर का, ना कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने का। एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज इन्हें ज़रूर पहनना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इन्हें डेली करना चाहिए। जितना हो सके उतना अल्कोहल से, नॉनवेज से दूर रहें इस साल। थैंक यू सुहानी। काफ़ी आपने डिटेल में बताया कि आने वाला 2026 डिफरेंट मूलांक और राशि के लिए कैसा जाएगा। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि एक रेमेडी या एक मंत्रास टू सक्सेस जो आप हमारी ऑडियंस को दे पाएँ फॉर 2026। एक रेमेडी जो इस साल मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी, वो है गेहूं का दान, गुड़ का दान या फिर घी का दान। अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को करना ज़रूरी है, करना ही चाहिए।
तो ये सब मूलांक और सब राशि के लिए एप्लीकेबल है? हाँ जी, बिल्कुल, ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, देखो रेमेडी करो या ना करो, खुद पे काम करना इस साल बहुत ज़रूरी है। ये साल उसी को सक्सेस दिलाएगा जो खुद पे काम करेगा, जो अपने स्किल्स को डेवलप करेगा और जो कुछ नया सीखेगा। ये साल न्यू बिगिनिंग्स का साल है, नई लर्निंग्स का साल है। सो जितना हम सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम इस साल ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेंगे। वंडरफुल। सो ऑडियंस, दिस वाज द मंत्रास टू सक्सेस फॉर दिस ईयर फॉर यू, कि अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप में बदलाव लाएं, नए स्किल सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। आई एम श्योर कि आज के एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, एंड आई विश दैट फॉर 2026 everybody gets abundance, everybody gets success, everybody gets peace in their career. Thank you. Thank you.